बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आज हम आपसे जैसे पहले सीखते हैं, आज भी आपसे हम ये सीखना चाहते हैं, सब चैम्बर के जितने दोस्त हैं, कि लिस्ट ऑफ विटनेस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस पर क्यों वकला को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो सीपीसी है ना, ये 1908 में बनी थी। जी। उस वक्त जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस का कंसेप्ट था सीपीसी में, वो ये था कि जब आपने शहादत करवानी है, गवाह लेकर आए, तो उसके साथ ही आपने लिस्ट पेश करनी है। केस की तनकीयात वज़ाशुद बराए शहादत मुकर्रर हो गए। जिस दिन आप गवाह ला रहे हैं उस दिन लिस्ट बनाएंगे, कोर्ट में जमा करना, उसी वक्त गवाह एग्जामिन हो जाएंगे। लेकिन इस पर फिर प्रॉब्लम ये आया कि अक्सर और बेशतर मुकदमात में जो दूसरी साइड का वकील है वो जिरा करने से इनकार कर देता है कि भाई आज आप लिस्ट दे रहे हैं, मुझे क्या पता कौन है, कौन ये गवाह है, मेरे से क्या दुश्मनी है उसकी, आपसे क्या मोहब्बत है उसकी, क्या उनकी रिश्तेदारी है, क्या वजह नज़ा है, इसकी शहादत की क्या वैल्यू है, हियर से है, डायरेक्ट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो हम तो इसको जज नहीं कर सकते, एकदम लिस्ट आपने दे दी। सही है। लिहाजा ये प्रॉब्लम बरकरार रहा, लेकिन कंट्रोवर्सी चलती रही। सही है। अक्सर फिर ये होता था जब वकील एतराज करता था तो जज डेट डाल देता था कि कौंसल मुद्दा जिरा के लिए मोहलत चाहते हैं, लिहाजा केस हड़जान हो गया। 1972 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, महमूद अली कसूरी एक जज होता है, ये भी एक वकील होते थे, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने फिर 1972 में लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। लॉ रिफॉर्म में उस ऑर्डर 16 रूल 1 को चेंज कर दिया उन्होंने। अब जो चेंज हुआ है पहले वो पढ़ लें। जी जी। Not later than 7 days after the settlement of issues, the parties shall present in court list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce the document. इसमें सिर्फ काल का लफ्ज था। सही है। अब जब काल का लफ्ज आया तो फिर एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कंट्रोवर्सी ये बनी कि काल का मतलब होता है समन, बुलाना किसी को, समन करना। तो यहाँ काल से मुराद ये है, ये शुड बी कॉल्ड बाय द कोर्ट। ऐसे विटनेस जिन्हें आपने कोर्ट के जरिए कॉल करना है, ठीक है, उनके आप लिस्ट देंगे। लिहाजा ये मसला चलता रहा। इस पर फिर एक अथॉरिटी आई कॉल पर। यह 1980 लाहौर, पेज 495। Word and phrases. Word call in Rule 1. Held means call of a witness under authority of court, not by the party. इससे आगे उन्होंने लिखा इसको, summoning and production of word call in order 16 Rule 1. Word produce and attendance not synonymous. Legislature placed fetter or call of a witness only through court. जहां उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को सेटल किया कि कॉल का मतलब वही गवाह हैं जो अदालत से बुलवाने हैं। सही है। वरना नहीं बुलाया जा सकता। जो आपने लाने ले आए जिसको मर्जी। तो लिहाजा ऑर्डर 16 रूल 1 की इंटरप्रिटेशन फाइनल हो गई कि कॉल मीन समनिंग ऑफ द विटनेस थ्रू द कोर्ट, नॉट बाय द पार्टी। पार्टी में प्रोड्यूस एनी विटनेस। अब इसके बाद कंट्रोवर्सी तो फिर वही रही
कि भाई काल वाले तो लिस्ट आपने दे दी, जो खुद लेकर आए उनको तो हम सरप्राइज है, वी शैल बी टेकन बाय सरप्राइज बाय द विटनेस। फिर उन्होंने एक और अमेंडमेंट की इसमें, लाहौर हाई कोर्ट अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कॉल एंड प्रोड्यूस, 16(1) में एंड प्रोड्यूस का लफ्ज ऐड कर दिया। अब जो गौरतलब बात है, जो डिस्कशन मांग रही है, वो ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है। ये जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई है, ये लेजिस्लेचर ने नहीं कराई, तो ये इंट्रोडक्शन कराई है, इंट्रोड्यूस कराई है लाहौर हाई कोर्ट ने। अब लाहौर हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये उसमें अप्लाई करेगी, सही, उससे बाहर नहीं करेगी। लिहाजा अब इस लॉ का प्रिंसिपल ये बना कि कॉल एंड प्रोड्यूस दोनों के लिए अब लिस्ट दें, दोनों की लिस्ट देनी है, दोनों के लिए। अब 2013 में इसकी इंटरप्रिटेशन आई फिर सुप्रीम कोर्ट की। लैंग्वेज ऑफ यह PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 255। Language of Order 16 Rule 1 CPC stipulated that parties to a list were required to furnish the list of witnesses whom they propose to give evidence or to produce documents within 7 days of the framing of issues. Process and the authority of the court in terms of Sena to call and summon a witness by a party had been made subject to rather additional, conditional to the list of witnesses which a party was mandated to file in terms thereof. Power of machinery of the court for summoning, calling of the witnesses through process permission of the court could only be revoked if a witness list had been provided and not otherwise. अब इसमें उन्होंने डिटेल से इसको डिस्कस किया कि कॉल और प्रोड्यूस दो लफ्ज हैं। ये है जी साकिब निसार। कॉल और प्रोड्यूस का मतलब है कि चाहे आपने कॉल करने थ्रू कोर्ट, चाहे प्रोड्यूस करने आपने खुद, आप बाउंड हैं इसकी लिस्ट देने के लिए। लेकिन इसमें एक उन्होंने थोड़ा सा डिपार्चर रखा है, वो सर मुलाजा करेंगे ऑर्डर 16 रूल 1 का सेकंड पार्ट। A party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the list, except with the permission of the court and after showing good cause for the omission of the said witnesses from the list. And if the court grants such permission, it shall proceed reasons for so doing. On application to the court or such officer as it appoints in his behalf, the parties may obtain summons for persons whose attendance is required in the court. अब उन्होंने ये पावर दे दी कोर्ट को कि अदालत अगर चाहे तो फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड पार्टी को लिस्ट में के अलावा गवाह देने की भी इजाजत दे। सही, लेकिन इसमें कंडीशनें दो हैं। एक तो ये है कि आपने लिस्ट के बाहर से आदमी को बुलाना है, और दूसरे ये कि आपने वजह बतानी है कि आपने विदिन 7 डेज उसका नाम क्यों नहीं लिखा। सही। और कोर्ट ने फिर आपकी कंटेंशन को सुनने के बाद उसकी रीजन देनी है परमिशन की। सही। फिर रीजन इस्तेमाल होता है। आप हैरान होंगे सुन के कि पूरी CPC, पूरा कानून शहादत कहीं लॉजिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, रीजन का हुआ, रीजन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब यह है कि लॉ मेकर वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लॉजिक और चीज है, रीजन और चीज है। अगर इसमें लॉजिक लिख दिया जाता तो मानी मुख्तलिफ हो जाने से। कोर्ट शैल गिव रीजन
नॉट द लॉजिक। सही। अब इसका मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस अगर चल मुकम्मल होने दे इसको। कोर्ट विल गिव द रीजन इस अथॉरिटी के तहत। अब इसके बाद 2020 में 2020 SCMR 2155 सफ़े पे उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो कॉल करने हैं वो अब लिस्ट में लें, जो लाने जिसको मर्जी पकड़ के दें। अब यहाँ एक धोखा हो रहा है वकला में, इसको समझने में। ये जो अथॉरिटी है ये पंजाब की है ही नहीं, ये तो है इस्लामाबाद की। सही। इस्लामाबाद में तो वो पिछड़ा लग रहा है, जहाँ सिर्फ कार है, सही। वहाँ प्रोड्यूस तो है ही नहीं। लिहाजा इस्लामाबाद ने जो ये अथॉरिटी दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ गए, तो जिस लॉ से मुतल्लिका जाएंगे वो लॉ ही अप्लाई करेगा ना वहाँ तो। सही जी। अब ये जो अथॉरिटी बनी 2020, ये लाहौर की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की तो बनी ही नहीं। एग्जैक्ट। ये तो बनी उस अमेंडमेंट की है जिसमें कॉल एंड प्रोड्यूस है ही नहीं। ये वो अथॉरिटी है इस्लामाबाद टेरिटरी की जो जुरिडिक्शनल वैल्यू है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, वहां जो लॉ अप्लाई करता है। ये जो बाद की अमेंडमेंट आई 1980 में, जिसमें ये कार और प्रोड्यूस दोनों दर्ज कर दिए, इस्लामाबाद के लिए प्रोड्यूस दर्ज नहीं है, फॉर लाहौर है, वहाँ फॉर लाहौर है। लिहाजा लाहौर में कार एंड प्रोड्यूस दोनों वाली अथॉरिटी अप्लाई करेगी, वो 2013 अप्लाई करेगी, साकिब निसार साहब, साकिब निसार वाली। और इस्लामाबाद टेरिटरी में 2020 अप्लाई करेगी 55। तो लिहाजा द मिस्टेक इज देयर। दिस इज डिस्टिंक्शन बिटवीन टू। इसको स्टडी करना है कि क्या, हालांकि वो अथॉरिटी किसी और रूल के तहत है, किसी और वर्ड के तहत है, क्या उसको हम इधर अप्लाई कर सकते हैं? परसुएसिव वैल्यू उसकी है ही नहीं। तो हमारे मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने एक दो फैसला लिया कि कर लें इसको। बाइंडिंग तो कतन नहीं है ना, परसूसिव थी। हाँ, तो बाइंडिंग अब नहीं रही, बाइंडिंग साकिब निसार। मेरा व्यू ये है कि वो जो अथॉरिटी है दैट रिलेट्स टू द कॉल, नॉट टू द प्रोड्यूस। लिहाजा यहाँ 2013 ही चलेगी और वहां 2020 चलेगी। सही। अब आप बताएं कि कौन सा व्यू साउंड है। लाहौर हाई कोर्ट के एक लाहौर हाई कोर्ट की अथॉरिटी अब बाद में सिंगल जज बाद में आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरमीम के बाद भी द सेम प्रोपोजिशन इज देयर। अब देखना ही है इस्लामाबाद वाली लिस्ट नहीं, उस गवाह की देनी है जिसका नाम फहरिस्त में है। अब देखना है, और जिनको खुद पेश करना है उसको खुद पेश कर सकते हैं। इस वक्त प्रिवेलिंग पंजाब में ये है। नहीं, अब पता क्या हुआ, देखना ही है कि एक तो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी और एक हाई कोर्ट की, एक है लाहौर हाई कोर्ट, एक है लाहौर हाई कोर्ट की अथॉरिटी। अब लाहौर ने जो अप्लाई किया, क्या वो उस केस के लिए है या सबके लिए है? उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करके रेफर करके उसके बाद कंक्लूजन निकाला। उसको भी 2020 को इधर अप्लाई कर दिया, हालांकि वो लफ्ज तो मौजूद नहीं है उसमें। उन्होंने इस अमेंडमेंट के बाद भी पिछली सूरत हाल जो वही है। क्या ये लॉजिकल, ये रीजनेबल है या नहीं? जिसको कॉल करना है उसकी लिस्ट दी जाएगी। अब क्वेश्चन है कि ये बात रीजनेबल है? इस वक्त प्रैक्टिकल पंजाब में प्रैक्टिस की यही हो रही है। नहीं तो साहब एक सुप्रीम कोर्ट का व्यू है ना, एक हाई कोर्ट का व्यू है। नहीं, उसने जो जजमेंट बाद में हाई कोर्ट ने दिया ना व्यू, जजमेंट बाद में आती है। नहीं ये जरूरी नहीं है। और रेफर करके नो नहीं, वो डिस्कस करके आती है। तो इसको थोड़ा चेंज करें, व्यू को चेंज करें। प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट की पुरानी अथॉरिटी हाई कोर्ट की नई अथॉरिटी पर भी हावी है। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को हाई कोर्ट की कोई अथॉरिटी ओवररूल नहीं कर, उसकी परसुएसिव वैल्यू तो होगी। जज कहना जनाब ये व्यू रीजनेबल है, मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। जैसे जनाब ने फरमाया 2020 तो है ही इस्लामाबाद के, है इस्लामाबाद, उसको इधर अप्लाई कर दिया ना, कर दिया तो क्या वो कर सकते हैं? अब तो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम तो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। लाहौर ने 2023 में जो दे दिया वो तो फायदेमंद है। जदीद फैसले जो आ रहे हैं सब में तो यही फॉलो हो रहा है। नहीं, अब पॉइंट यही बना ना, एक हाई कोर्ट ने एक अथॉरिटी दे दी, एक सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अब किसको फॉलो करना चाहिए?
सर तो हाई कोर्ट हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा एक है। सवाल यहाँ हो रहा है शाह जी, एक बात बताएं, आप माशाल्लाह स्कॉलर हमारे, कि ये जो रूल्स हाई कोर्ट रूल्स हैं वो एक सूबे में जो हाई कोर्ट रूल्स बनाती है, क्या वो उसी में लागू होते उसी हैं? सूबे उसी पूरे पे, पाकिस्तान लिखा में? होता है। उसी पे उसमें लिखा होता है फॉर दैट जुरिस्डिक्शन है। ये लिखा नहीं, है वो लिखा हुआ। हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर, हाँ जी, सिर्फ लाहौर। एक और अमेंडमेंट है सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉलोइंग रूल 1 NWFP, उसका अलग रूल अमेंड हुआ है। नहीं, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कोयटा हाई कोर्ट ने या केपी ने या सिंध हाई कोर्ट ने मुरतब किए हैं, वो वही ना, किसी का हिस्सा तो है नहीं वो उनकी हद तक है। तो साहब ये मुमकिन नहीं है कि एक हाई कोर्ट के रूल दूसरे पे या तो आपस में एक और बात बताऊं, ये जो रूल है ना, ये जो मेन रूल है ना, वो तो एक ही है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान का है। इसको एक अलग चैप्टर के तौर पे आपसे फिर सुनेंगे कि क्या एक हाई कोर्ट के रूल दूसरे के ऊपर भी लागू नहीं CPC में का हिस्सा है या नॉट एट ऑल। उनकी CPC का हिस्सा है या उसकी मुफस्सिल कोर्ट से कॉमन सेंस है कि नहीं है, रूल है ना, रूल हाई कोर्ट अपने बनाती है सीपीसी के सेक्शन के तहत, और हर हाई कोर्ट का अपना इख्तियार है रूल बनाने का, और किसी भी का रूल दूसरे पे लागू नहीं, नहीं इसमें क्वेश्चन इसमें ये रखें, ये क्वेश्चन रिजर्व रख लें, डिबेट का क्वेश्चन ही रखें हाँ जी, जो इन द डिबेट आप करेंगे, उसको रख कि अगर कोई हाई कोर्ट अपने रूल को अमेंडमेंट कर लेती है सीपीसी के, तो क्या उसकी क्यू अमेंडमेंट सीधे में लागू हो जाएगी? बस ये बात ठीक हो गई, ये सवाल हो गया, ये रिजर्व क्वेश्चन हो गया ना। ये रिजर्व हो तो सब ये दोबारा डिस्कस भी कर रहे, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कोई तो लॉ नहीं अथॉरिटी ला के करेंगे ना, हाँ, अथॉरिटी गया, करेंगे। रेफरेंस के साथ करेंगे ना। ठीक है। Whether amendment of Lahore High Court in the rules of CPC is also applicable in the other provinces. If applicable, then the decision of the Islamabad High Court will also be applicable in the In our jurisdiction in Punjab. It means कि there is a hell of चले difference. इसको it is a debatable point. इसको अब जो हमारी डिस्कशन है वो इस नुक्ते पे आके रुक गई है कि क्या इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई रूलिंग पूरे पाकिस्तान पे लागू होनी है या सिर्फ वो टेरिटोरियल ऑफ इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके लिए है, और क्या लाहौर हाई कोर्ट ने जो उसको एडॉप्ट किया है उसका क्या इफेक्ट है? क्या वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद साकिब निसार साहब वाली जो अथॉरिटी है 2013 वो ओवररूल हो गई है या वो अभी फील्ड में है? और दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया है कि रूल अगर अमेंड होता है किसी हाई कोर्ट के जरिए, किसी रूल को कोई हाई कोर्ट अमेंड कर देती है, तो क्या उस हाई कोर्ट की अमेंडमेंट पूरे पाकिस्तान पे लागू हो जाएगी या सिर्फ उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में लागू रहेगी? ये दो क्वेश्चन हैं जिनकी आप लोग तैयारी करेंगे और उसके बाद इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश।